टू बेस्ट किचननेट कंपनी में एनम। और आज हम लोग आए हैं अपनी जय भवानी नासिक साइट पर, जहां पर 2 BHK फ्लैट को आज हम पूरा फुल फर्निश कर रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग डिलीवर करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले हम पूरे 3D और 2D प्लान के साथ जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की पहले आप पूरी 3D देख लीजिए, ताकि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को नजर आता रहेगा, जिस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। सबसे पहले हम दोनों बेडरूम का डिजाइन देख रहे हैं। दोनों बेडरूम में हम लोगों ने सेम थीम रखी है। 2 वार्डरोब रहेगी, 2 बेड रहेगी, साइड टेबल्स रहेगी, ऊपर साइड के लॉफ्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग किचन साइड पे देख रहे हैं। किचन हमारा पैरेलल शेप में है। फ्रंट वाला काउंटर पे हम पूरा चिमनी के साथ कैबिनेट पूरा कवर कर रहे हैं, और बैक काउंटर पे हम बैक साइड का काउंटर टेबल है, जहाँ पे सिंक वाला एरिया है, जिस शटर लगाते हुए हम इसे हाइड कर रहे हैं। और ऊपर के हमें ऑलरेडी लॉफ्ट बना हुआ है, हम वहां पर उसे शटर लगाकर हाइड कर रहे हैं। एग्जैक्ट लिविंग रूम का हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो राइट नाउ अभी हम लिविंग रूम में हैं। लिविंग रूम में हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाएगी। क्लाइंट को सबसे पहले शिफ्ट होकर नेसेसरी 2 बेडरूम एंड किचन वाला पार्ट उन्हें सबसे पहले कंप्लीट चाहिए। देन सबसे एंड में हम लिविंग वाला पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसलिए राइट नाउ लिविंग आपको पूरा एम्प्टी नजर आएगा। यहाँ पर जैसे हम अंदर की तरफ आ रहे थे, जैसे मैंने बताया, हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम 2 बेडरूम एंड किचन पूरा फिनिश कर रहे हैं। यहाँ से जैसे ही हम अंदर की तरफ आ जाते हैं तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम वाला एरिया आ जाता है, और यहीं पे जैसे किचन और लिविंग से कनेक्टेड जो हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पर हम पूरा फ्रेमिंग वर्क दे रहे हैं, ताकि एक फर्नीचर का लुक कंटिन्यू होगा पूरे घर के अंदर। तो ये फ्रेमिंग वर्क अभी तक बैलेंस में है। पैरेलल किचन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर हमें एक वॉशिंग वाला एरिया मिला है, जहाँ पे हम अपनी वॉशिंग मशीन रख देंगे। और इस साइड पर मेन काउंटर पर हम पूरा ट्रॉली वाला एरिया ले रहे हैं, क्योंकि LPG कनेक्शन हमारा कॉर्नर वाले साइड में चला जाएगा। तो ये फ्रंट एरिया पूरा ट्रॉली में चला जाएगा, ऊपर के बेसिस पे जैसे हमने डिजाइन एक्सप्लेन की है। यहाँ पर हमने 3D का प्लान भी लगा दिया है, जिस बेसिस पे अगर कोई न्यू यहाँ पर विजिट करता है या फिर टीम मेंबर्स है, क्लाइंट है ऑब्वियसली, तो उस चीज़ों में हमारा सारा जितना भी कम्युनिकेट किया हुआ प्रोसेस रहता है वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर रहता है। पैरेलल सेक्शन आप देख रहे हो, ऊपर ऑलरेडी फिटिंग चल रही है पूरी प्रोसीजर के अंदर। देखिए, जब नहीं होते हैं घर पे तो कुछ इस तरह से कंडीशन होती है घर की, लेकिन अगर आप ऑलरेडी घर में रहने के लिए है फिर तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं घर की क्या हालत होगी। यहाँ पर हमारा ये 2nd बेडरूम है। मास्टर बेडरूम हमारा बाजू में है। इस बेडरूम में आप देख सकते हैं किस हिसाब से हमने सारी साइजेस एक्सप्लेन कर दिए। 2D प्लान एंड 3D प्लान और थीम, लैमिनेट सब कुछ हमारा क्लियर हो चुका है। उस बेसिस पे हमारा इनसाइड व्यू भी क्लियर है, हमें कितने शेल्फ की नीड है, कितने हमें ड्रावर सिस्टम चाहिए, लॉक वगैरह सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बेड ऑर्गेनाइज हो गया। रूम की साइज को देखते हुए हमने दोनों बेडरूम में 5 बाय 6.5 का बेड ऑर्गेनाइज किया है, ताकि दोनों साइड से हमें कंफर्टेबली स्पेस मिले उसे एक्टिवेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। दोनों साइड पे हमने साइड टेबल लिया है, बट इस प्रोजेक्ट में हमने बेड का जो पैनल था उसे कंटिन्यू नहीं किया इस चीज को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। हम पूरी वॉल को पैक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक रूम का पर्टिकुलर एक थीम हम लोगों ने प्लान किया हुआ है उस बेसिस पर। तो बैक साइड पे 36 mm का हमने ब्रॉड पैनलिंग दे दी है, जिसके फ्रंट पे पूरा कुशन आ जाएगा, और उसी के साइड दोनों साइड टेबल्स दे दिए। और एक और प्लानिंग थी कि जैसे कि अभी हम लोगों का जिस हिसाब से प्रोसीजर जा रहा है, उस हिसाब से रूम की साइज को देखते हुए हमने प्लान किया है कि जस्ट उस साइड टेबल के ऊपर हम एक पूरा मिरर प्लेन वाला लगा देंगे, ताकि नीचे के हम ड्रावर को कुछ ड्रेसिंग की तरह एक्सेस कर पाएंगे और साइड टेबल की तरह भी एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए 2 साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर दिए, जो ड्रेसिंग का पर्पस हमारा सॉल्व कर देगा। यहाँ पे जो वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दिया है, वार्डरोब की साइज ऑलरेडी हमने वहां पे मेंशन कर दी थी। 5 बाय 7 का ये वार्डरोब है, 2 स्लाइडिंग डोर्स के साथ चली जाएगा। सेम हम 2 ड्रावर्स में एक्टिवेट करने वाले हैं, और यहाँ पे हैंगिंग वाला सेक्शन थोड़ा सा नॉर्मल टाइप था, तो उस हिसाब से हमने अंदर का कस्टमाइज प्रोसेस कर दिया है। नीचे 2 ड्रावर वाले सिस्टम दे दिया, जैसे 3D में अभी आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जा रही हूँ। नीचे 2 ड्रावर वाले सिस्टम दे दिए, ताकि बार बार यूज होने वाली चीजों को हम नीचे वाले ड्रावर में एक्सेस करने वाले हैं। और ऊपर 2 लॉफ्ट दे दिए, जो कि हाइड्रोलिक पंप के साथ देके रेयरली यूज होने वाली बैग सारी हम ऊपर की तरफ स्टोर करने वाले हैं। जब एक बार ये पूरा फुल रेडी हो जाएगा, तो मैं आपको ये भी चीज एक्सप्लेन करूंगी कि जब इस तरह से हम शेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं तो कौन से कंपार्टमेंट में हमारा मोस्टली किस तरह का यूज आता है। अब हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं।
जैसे दूसरे बेडरूम में हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर भी हमने सारे डोर्स पे हमने वॉल पे स्टिक ना करते हुए, क्योंकि वॉल को ऑब्वियसली कलर नया है तो डैमेज नहीं होना चाहिए, सारे डोर्स पे सारे 3D को हमने स्टिक कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने किंग साइज का बेड वार्डरोब ले लिया है 6x7 का, और जो हमारी बेड की साइज जैसे कि मैंने बताया रूम साइज जिस हिसाब से हमें अवेलेबल मिली थी, हमने 5x6.5 का बेड ले लिया जो कि कंफर्टेबली होता है जिस हिसाब से देखा जाए। यहाँ पे एक साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर दी, रूम की साइज जितनी हमें स्पेस अवेलेबल मिली थी कि अगर मैं यहाँ पर भी एक साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर देती थी तो शायद मुझे ये वार्डरोब एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ड्रावर भी ऐड किए हैं। जैसे कि मैंने बताया बार बार यूज होने वाले मटेरियल हम नीचे ड्रावर में एक्सेस करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसको एक्सेस करते वक्त हमें साइड टेबल थोड़ी सी प्रॉब्लम देता था, इसलिए हमने यहाँ का एक माइनस कर दिया। वहाँ पे एक साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर दी है। बैक साइड पे हमने सेम थीम रखी है कि जस्ट बैकबोर्ड आ जाएगा 36 mm में, फ्रंट पे हम पूरा कुशन वाला फ्रेमिंग वर्क कर लेंगे, और देन हमारा ये सारा हाइड्रोलिक पंप वगैरह सबसे एंड में ही जाएगा प्रोसीजर में। अभी पंप लगा नहीं है इसलिए मैं उठा के दिखा नहीं पाऊंगी, बट सेकेंड एपिसोड में जब हम लोग पूरा शूट करेंगे तब शायद ये सारी चीजें मैं आपको दिखा पाऊंगी। यहाँ पर जस्ट मैं एक इनसाइड व्यू आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बैक साइड पे हमें एक पिलर फेस हुआ है जिसका आप देख सकते हैं लगभग 6-7 इंच का लगभग वो फ्रंट पर आया है, जिसे कवर करने के लिए गए तो ऑब्वियसली हमें यहाँ की डीप में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने शेल्फ वाला कंपार्टमेंट ले लिया। ऑब्वियसली अगर हैंगिंग वाला पार्ट दे दोगे तो हमारी ड्रेस उस हिसाब से हैंग नहीं हो पाएगी और ड्रेस डायरेक्ट बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे हम पूरा हैंगिंग वाला सेक्शन कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमने वहां पर ट्विस्ट कर दिया उस चीज को जब हमने लाइव ये चीज फेस की। तो ट्रावर सिस्टम हमने सेम कंटिन्यू जाने के लिए दिया। और इस सेक्शन में जितना हमें डीप चाहिए थी उतनी कंफर्टेबली डीप जो हमें स्टैंडर्ड मिलती है वो यहाँ पर अवेलेबल मिल गई है। तो हैंगिंग वाला सेक्शन हमने पूरा इस वाले सेक्शन में दे दिया ताकि जब हम कपड़े हैंग करें तो कंफर्टेबली वो जिस स्पेस में रहना चाहिए, जिस साइड में रहना चाहिए, उस बेसिस पे यहाँ पर हैंग रहेंगे। 2 हमारे ड्रावर सिस्टम आ जाएगा, नीचे बेसिक शेल्फ आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड होता है जिस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट इसमें अगर आपकी नीड है कि आपको एक्स्ट्रा शेल्फ चाहिए और एक्स्ट्रा हैंगिंग वाला चाहिए तो ऑब्वियसली वो कस्टमाइज है, उस हिसाब से रेट प्लस माइनस करके वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाती है। बट मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो आपको स्टैंडर्ड दिया जाता है उस स्टैंडर्ड के साथ आप जाइए। और बाकी रही बात अगर आप शेल्फ की डालने की बात करो कि शेल्फ डालने की वजह से आपकी स्पेस अंदर और कंजेस्टेड हो जाती है, तो बेटर रहेगा यहाँ पर आप वार्डरोब ऑर्गेनाइजर के साथ जाइए जो कि आपको Amazon काफी ज्यादा ऑनलाइन में अवेलेबल मिल जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजर आता है जिसमें हम प्रॉपरली बैग्स टाइप होते हैं, हम अपने क्लोथ्स को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजर काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि वो सारे मूवेबल्स रहते हैं, तो हम अपने हिसाब से उन्हें सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। शेल्फ की वजह से वो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा, सबसे मेन बात। और दूसरी बात वो थिकनेस में 18 mm का होता है जिससे आपके अंदर की स्पेस और भी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है। इफ अगर आप कंफर्टेबल है तो ऑब्वियसली आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक मेरा ओपिनियन है बिकॉज काफी सारे क्लाइंट से मुझे इसके फीडबैक मिले हैं जिस हिसाब से हमने वार्डरोब ऑर्गेनाइजर आपको सजेस्ट करना कहा है। लैमिनेट की फाइनली हम बात करेंगे तो लैमिनेट ऑलरेडी आ चुके हैं, मे बी आज इवनिंग में सारा लैमिनेट प्रोसेस भी होने वाला है। यहाँ पर जो हमने वार्डरोब के ऊपर जो लैमिनेट चॉइस किया है ऑब्वियसली उसके ऊपर की जो ग्रेन्स है वही खुद क्रॉस में जा रही है, तो लुक वाइज काफी अच्छा आने वाला है। ये 3D में भी आप देख सकते हैं। और जो सेकंड बेडरूम का आप 3D देख रहे हैं, सेकंड बेडरूम में अगर आपने वार्डरोब के ऊपर नोटिस किया होगा जब नीचे हमें ग्रीन वाला लैमिनेट फेस हुआ है वहां पर हम कुछ क्रॉस में ग्रूव्स दे रहे हैं जो कि लुक वाइज काफी अच्छा लगने वाला है। तो जब उसकी भी प्रोसीजर चलेगी तो ऑब्वियसली लैमिनेट वाले प्रोसीजर में मैं स्पेशली इस साइड का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको भी ये चीज का आइडिया आ जाएगा कि जब फाइनली हम कुछ ऐसे डिजाइन चॉइस करते हैं जिसमें ग्रूव्स आ जाते हैं या फिर लैमिनेट के ऊपर के ग्रेन्स ही क्रॉस में होते तो वो लुक वाइज कैसे लगता है। तो आपको देखते हुए काफी ज्यादा आइडियाज आएंगे और आप कुछ अपने डिजाइन में भी चेंजेस कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसी तरह आप हमारे और कंटिन्यू साइट्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्पेशली आपके ओन फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए जो अभी रनिंग में फर्नीचर, किचन ट्रॉली या जस्ट अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की प्लानिंग में है। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।